देख रहे हैं ऑफ द कैमरा। बिहार लैंड सर्वे शुरू हो चुका है। इसको लेकर तमाम लोगों के बीच जो है अभी भी कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है। कंफ्यूजन का विषय इसलिए बना हुआ है कि कैसे कहां जाके फॉर्म जमा करना है, भरना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह है। सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फॉर्म 231 भरा जा सकता है, लेकिन लोगों में अब भी कंफ्यूजन है। इसको कैसे दूर करें? लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं आपसे कि सर से इस बार जाइए तो पूछिए कि जो 1945-46 के पहले जो जमीन लिखा गया था दादा परदादा के नाम से, वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो कागज नहीं है। कैसे होगा ये काम? नहीं, रिकॉर्ड तो रहता है, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकॉर्ड नहीं तो तहसील स्तर पर रिकॉर्ड रहता है, लेखपाल के स्तर पर रहता है, नायब कोर्ट को तहसील के स्तर पर रहता है, तहसीलदार के स्तर पर बहुत फोरम है जिनके आधार पर वो रिकॉर्ड रहता है। और सबसे सच्चा और सबसे पक्का पंचायती रिकॉर्ड है, जिसमें सब लोग बताते हैं ये इनका मकान, जमीन इनको मिली, इनसे पहले इनके पापा के पास थी, इस पापा के पहले से उनके दादा के पास थी, दादा से परदादा के नाम था। 4-5 पीढ़ियां हुए और अभी तो देश 78 साल ही तो हुए, आजाद हुए। अभी कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है। अभी बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी 90 साल उम्र है, जिन्होंने आजादी के बाद का देखा हुआ है और आजादी को भी देखा हुआ है, और वो देश में अपनी नई युवा पीढ़ी को सचेत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या विरासत होती है, क्या वसीयत होती है, क्या रैयत होती है, क्या गिद्दवारी होती है, क्या खसरा और खतौनी होता है, जिसके आधार पर आगे प्रोसीड किया जा सके। एक राज नाम के लोग हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जिनके दादा परदादा बसे हैं उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसका यह मतलब नहीं कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो खसरा निकलवाइए, खतौनी निकलवाइए। आपको तहसील जाना पड़ेगा। बातों की बकैती से तो काम नहीं चलेगा। या आप ऑफ द कैमरा न्यूज चैनल केवल देख लें, आप डॉक्टर एपी सिंह के फेसबुक पेज को लाइव को देख लें, या डॉक्टर एपी सिंह लॉयर के इंस्टाग्राम को देख लें, इससे पूरा काम चल जाएगा। मेरा मकसद है और ऑफ द कैमरा न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार का मकसद है, जिसको आप शेयर करें लोगों में, जिससे कि लोगों में यह जागरूकता पहुंचे कि हमें क्या करना है। अभी उन्हें यही नहीं पता कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, क्या क्या करना है, किसकी हेल्प लेनी है, किससे द्वारा कराना है, ये सवाल हैं। इस सवालों का जवाब है आपको खसरा नंबर 2 और 3 भरना है। 20 अगस्त से पैमाइश जमाबंदी की शुरू हो गई है। आपके गांव में अमीन साहब जाएंगे, आप अपनी जमीन को सही सलामत कर लें, मेड़ वेड़ सही कर लें, जो बिगड़ी पड़ी हो, खेत के नहर के किनारे पड़ी हो, वैसे खंबा लगा इसलिए पड़ी है, चक्रोट है इसलिए पड़ी है, उस सबको सही करके अपनी जमीन को सही करके अमीन को दिखाएं। अमीन साहब नापेंगे, नाप के लिखेंगे। आपकी पैतृक वसीयत, विरासत, गिफ्ट डीड या बैनामा रजिस्ट्री, बेदखल, उस सबको भी देखेंगे और उस सबको अपने कसौटी पर खरे उतरेंगे। अगर कहीं कोई फैसला हुआ है, कोर्ट का फैसला हुआ है, न्यायालय का फैसला हुआ है, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, कमिश्नरी कोर्ट में हुआ है, या फिर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हुआ, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट द्वारा हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी रिव्यू क्यूरेटिव किसी में भी हुआ हो, अगर कहीं हुआ हो तो उसके कागज उसकी जिम्मेदारी के साथ दिखाएं, जिम्मेदारी के साथ बताएं, जिम्मेदार नागरिक बने। आपकी जिम्मेदारी भी तो है सरकार की मदद करना, ये सरकार के भी तो कर्तव्य और अधिकार हैं। ये कर्तव्य भी आपको निभाना है, बखूबी निभाना है, तभी दूध का दूध, पानी की पानी, सच्चाई हो पाएगा। इसके लिए आपको पता कर लो, शुरुआत हो गई है, चिड़िया चुंग जाए उसके बाद खेत में पहुंचने का क्या फायदा, इसलिए समय पर कर लो। आ जाओ,
वीजा नहीं बन रहा, यही दिखाओ उन्हें नोटिफिकेशन, कहना हमें अपनी जमीन की बात करनी जाके, हमारे वहां माँ बाप नहीं है, मेरी केवल पत्नी है या माँ बुजुर्ग है या पिता बुजुर्ग हैं या बड़ा भाई बुजुर्ग है, नहीं आ जा सकता, तो जो काम करने वाला वही जाए और ईमानदारी से करवाए। ये भी नहीं किसी के कागज किसी में लगा के किसी की जमीन को अपना बना ले। अमीन को बड़ी ईमानदारी बरतने का काम है। राज्य सरकार को इस पर भ्रष्टाचार को लगाम करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को कई बार किसी को भेष बदल के भेजना पड़ेगा कि कौन सा लेखपाल कौन सा मीन बेईमानी कर रहा है। अगर बेईमानी कर रहा होगा तो जब आप 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 दिखाएंगे, वो तुरंत लालच में आकर ले लेगा। आप उसको रगे हाथ पकड़वाएं, रेड हैंडेड पकड़वाएं। आपदा है, अवसर को संभालो, अवसर है तो आपदा भी है। तो इसलिए हमें बैलेंस बना के रखना है जिससे सारा काम संतुलित रूप से हो सके। और जो सवाल आपने पूछे उन सवालों का जवाब मैं इसीलिए दे रहा हूं, कागज डेथ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ग्राम पंचायत को तो पता है, प्रधान को तो पता है, सरपंच को तो पता है, नगर पालिका को तो पता है, डेथ सर्टिफिकेट और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देने वाले विभाग को तो पता है। वहां से आप बनवाएं और बनवा के लाके दें। इसीलिए 90 दिन का टाइम दिया गया है कि कोई बहुत ना जल्दबाजी है ना अनिश्चित काल तक के लिए चलने वाला काम है। जिसको अपनी अपनी जमीन अपने गांव से जुड़े, कुछ ही लोग होंगे जिनकी 4 गांव में जमीन हो, कुछ ही लोग होंगे गिने चुने जिनकी 5 गांव में जमीन हो, वो उन्हें अपना अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर गांव वाइज 2 फॉर्म 2 और 3 भरना पड़ेगा, दूसरे गांव का भी भरना पड़ेगा, दूसरे गांव में भी जमीन को दिखाना पड़ेगा, दूसरे गांव में भी स्थान लगेगा, दूसरे गांव में भी 90 दिन में काम करना है, दूसरे गांव में भी कच्ची लिस्ट जारी होगी, दूसरे गांव में भी पक्की लिस्ट जारी होगी, तब कहीं आपको ये सब करना पड़ेगा। सर, कई लोग कह रहे हैं कि बिहार को जलाने के लिए नीतीश कुमार ने 90 दिन का समय दिया है, बिहार में कई जगह मारपीट होगी, मर्डर होंगे, और जो गरीब का जमीन दबंग कब्जाए हुए वो क्या 90 दिन में वापस कर देगा कागज दिखाने के बाद? अरे साहब, पुलिस है ना, प्रशासन है ना, कानून है ना, हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। जब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के हमने ले ली और जब हमने अपने देश के लिए इस देश के क्षत्रिय समाज में अपनी 700 रियासतें दे दी, आप यकीन मानिए राजस्थान के कितने ऐसे जयपुर उदयपुर के किले हैं जहां उनकी अपनी हाई कोर्ट थी, अपना न्यायालय था, अपने फैसले होते थे, अपना चीजें सारी चलती थी, वो सारी की सारी क्यों दे दी? अपने देश के लिए दे दी। हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें एक अच्छा शहरी बनना है, हमें आलस नहीं करना है, हमें भ्रष्टाचार में नहीं डूबना है, हमें केस लिटिगेशन नहीं बढ़ाने हैं, हमें मुकदमेबाजी नहीं बढ़ानी है। हम निश्चित तौर पर ये सारे कानूनी रूप से कार्य करेंगे। कोई भ्रष्टाचार तहसील में कहो, कोई और भ्रष्टाचार डीएम से कहो, कमिश्नर से कहो, मुख्यमंत्री जी को लिखो। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बिहार और पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत अधिक देखा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाए, नहीं तो जो आपके पास कमेंट्स आए हैं ये सच हो जाएंगे। मौतों का सिलसिला बढ़ जाएगा, मर्डर के केस बढ़ जाएंगे, 300 के 7 के केसों की बाढ़ आ जाएगी और जर जोरू और जमीन का निपटारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे प्रयास करना चाहिए जो जमीन शब्द है उसका तो निपटारा हो ही जाए। सर, कई लोगों का सवाल है कि ब्लॉक में जाते हैं, उनका खाता खतियान नहीं मिलता, रजिस्टर 2 में मिलता भी तो वो फाड़ फेंक दिया गया है। वो कर्मचारी से मांग रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। डीएम स्तर पर जाएं, जिलाधिकारी के पास जाएं तो निश्चित तौर पर वहां मिलेंगे। रेवेन्यू में जाएं, कमिश्नरी में जाएं और उनके पास मिलेंगे, गांव के लेखपाल के पास मिलेंगे, अमीन के पास मिलेंगे। देना नहीं चाह रहे। बिना रिकॉर्ड की कोई देश की जमीन नहीं है और बिना इलाके का, बिना थाने के इलाके का कोई क्षेत्र नहीं है। कहीं ना कोई बड़ा थाना हो सकता है, छोटा थाना हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, तहसील क्या रिकॉर्ड हो सकता है, एसडीएम क्या रिकॉर्ड हो सकता है, एडीएम क्या रिकॉर्ड हो सकता है, एडीएम रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड हो सकता है। रिकॉर्ड है और उसी आधार पर आपने देखा होगा कभी बाढ़ आ जाती है तो सरकार कैसे बांटती है, कभी आग लग जाती तो सरकार कैसे बांटती है, कभी सूखा पड़ जाता है तो सरकार कैसे बांटती है, अनुदान करती है, बांटती है, देखती भी है। हाँ, ये बीच में जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत, उस पर
नीतीश कुमार जी को एक्टिव रोल करके भ्रष्टाचार को पहले समाप्त कर देना चाहिए। चाहे अपने मंत्रियों को भेष बदल के भेजें, चाहे चौधरी चरण सिंह जब गृह मंत्री थे उनकी तरह पुलिस विभाग को टाइट किया था, उन्होंने रिश्वत देने के पकड़वा के सस्पेंड किया था, तो कुछ ऐसा एंटी करप्शन का विभाग फैला दें जो हर मंडल, अनुमंडल, जिला स्तर पर रहे और लोगों में भय व्याप्त हो कि अगर भ्रष्टाचार किया तो आप चलने वाले आगे नहीं हैं। सर, सरकारी जमीन, पोखर और गांव का जो फील्ड होता है खेलने के लिए, उस पे भी लोग कब्जा लिए, क्या वो सरकार नहीं? वो निकलेगी, वो बिल्कुल निकलेगी। जैसे चारागाह है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, खेल कूद मैदान है, स्कूल का मैदान है, नहर के पास की जमीन है, कहीं मंदिर के पास किसी दानी दाता सेठ ने दे रखी है, कहीं मस्जिद के पास दे रखी है, कहीं गुरुद्वारा के पास दे रखी है, तो वो उसे निकाल कर उसी को देंगे, नहीं तो अपने सरकारी खाते में उसे चढ़ा के सरकारी खाते में रखकर उसका और जनहित में जो उस गांव के लिए उपयोग हो सकता है, वो गांव के लिए उपयोग डिस्पेंसरी बनाने का भी हो सकता है, स्कूल बनाने का भी हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी बनाने का हो सकता है, सामुदायिक केंद्र भी बनाने का हो सकता है, बारात घर भी बनाने का हो सकता है। ये ऐसे चीज, खेल कूद का मैदान बनाया जा सकता है, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जा सकते हैं और अच्छे स्कूल खोले जा सकते हैं, डिस्पेंसरी खोली जा सकती है, महिलाओं के लिए बनाए जा सकते हैं, वृद्धों के लिए रिक्रिएशन रूम बनाए जा सकते हैं, वृद्धों के मनोरंजन के लिए, वृद्ध महिला पुरुष के लिए एक अलग से साधन किए जा सकते हैं, वृद्धाश्रम बनाए जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाएं जमीन के अभाव नहीं होती, अपने हिसाब से सरकार करेगी। सर, एक सवाल और भी है कि किसी के पास जमीन नहीं है लेकिन रसीद कट रहा है उस जमीन का, वो रसीद कट रहा, वो सबूत है, माल गुजारी की जो रसीद है वो पर्याप्त सबूत है, पक्का सबूत है, और वो अमीन जो है उसको लेगा, अपने पास भी ओरिजिनल रखना, फोटोकॉपी वहां देना, ओरिजिनल खो जाएगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाएगा, दूसरे पैसे देकर आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़ाने का प्रयास कर लेंगे और इस विश्वासघात हो जाए। सर, कई लोग जो है घर बना चुके हैं गैर मजरवा जमीन पे, क्या वो सरकार अपने पास लेगी या छोड़ देगी वो उस जमीन? यह भी उस पर क्लियर नहीं किया सरकार ने अपना अभिमत, लेकिन सरकार के लिए तोड़ा फोड़ी कोई बड़ी बात नहीं होती है। योगी जी देखिए किस तरह से बुलडोजर बाबा के रूप में पूरा कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे आपराधिक रिकॉर्ड हो, कोई जो भी गलत कर रहा है, चाहे जमीन दबा के गलत कर रहा है, हड़प के गलत कर रहा है, कागज छिपा के गलत कर रहा है, बेईमानी से गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, क्या जमीन उनका वापस होगा? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र इकलौता ऐसा कागज नहीं जिसके बिना काम नहीं होगा। ग्राम प्रधान लिख देगा क्योंकि उसे पता है कि उसका ये गांव का व्यक्ति जिसका ये ABCD XYZ बेटे बेटियां हैं, वो अपने मृतक को छोड़ के गए हैं, इतना मृतक बाला छोड़ के गया है, तो निश्चित तौर पर गांव हो, गलियारा हो, बस्ती हो, पास हो, जो भी शहर है छोटा मोटा, वो सब लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं और लिख के भी देते हैं, इसमें कोई ऐसा झूठ नहीं है। सर, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि मेरा जमीन है 2 कट्ठे में, मान लिया जाए 1 कट्ठे में मेरा घर है, दूसरे कट्ठे में किसी और ने कब्जा करके फूस का घर बना लिया, क्या उसका कब्जे में है तो उसका जमीन हो जाएगा? नहीं, कब्जे में नहीं, फूस बना लिया, घेर लिया, तालाब की जमीन बहुत लोग घेरे बैठे हैं, सड़क के जमीन घेरे बैठे, नहर के पास की जमीन घेरे बैठे हैं, बपौती बना ली कुछ लोगों ने नहर की जमीन को, देते हैं बड़ा नाप तोल के, ऐसे ऐसे करते हैं चीजें। पानी को लेके जैसे नहर जाती है तो खेती में, धान में, गेहूं में पानी लगाना पड़ता है, तो कई लोग रास्ता छोड़ देते हैं, कई लोग बढ़ा बना लेने देते हैं, जाने दो तुम्हारा भी पानी जाएगा, हमारा भी पानी जाएगा रास्ता, कई लोग उस पर विवाद करते हैं, कई बार लोग उसमें हत्याएं करते हैं, कई बार लोग SC/ST एक्ट लगाते हैं झूठे, कई बार लोग अब आजकल विभिन्न तरह से अपने अपराध को छिपाने के लिए कानून का भी दुरुपयोग करते हैं। सर, और कई लोगों का सवाल रहता है कि उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है लेकिन कागज पत्तर कुछ नहीं है, खाता खसरा कुछ मालूम नहीं, कैसे पता चलेगा? खाता खतरा दादी से आप संपर्क करिए, अपनी दादी से, नानी से, बुजुर्ग लोगों से संपर्क करिए, बुजुर्ग लोग बताएंगे कि इसका वहां है रिकॉर्ड। आप रेवेन्यू में जाइए, तहसील में जाइए और पटवारी जिसे कहते हैं, लेखपाल जिसे कहते हैं, बस्ता कहते हैं, उस पर जाके पता करिए और उसके बाद आगे प्रोसीडिंग करिए। एक सर आखिरी सवाल, बिहार के मंत्री, राजस्व मंत्री, अभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल,
वो जब पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे थे, वो बोल रहे थे कोर्ट में सबसे ज्यादा जमीन के मामले हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में ही सीओ और लेखपाल करते। क्या इस भ्रष्टाचार को इस सर्वे में खत्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी दल का हो, धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, वेश कहीं का हो, और मुख्यमंत्री के जेंडर तो बदल सकते हैं, मेल फीमेल, लेकिन उसका एक विचार रहता है कि उसके यहां कोई गलती ना हो, हत्या ना हो, रेप ना हो, मर्डर ना हो, चाहता है, लेकिन फिर भी होते हैं, ये भी सत्यता है, ये भी जरूरी है। तो इसलिए उसको क्राइम की तरफ मत ले जाइए। अपने अधिकारों की लड़ाई जब आप मार डालेंगे किसी को, खुद जेल जाएंगे, आपकी सालों साल जमानत नहीं होगी, आपके परिवार वाले, पत्नी या मां जेल के चौखट पे सिर रगड़ रगड़ के दुखी हो जाएंगे, उससे अच्छा है आप अपराध की तरफ मत जाइए, कानून की तरफ जाइए, कानून के रास्ते से जाइए, लड़िए, झगड़िए, संघर्ष करिए, अपनी पंचायत बुलाइए, और पंचायत में तो लोग बैठे रहते हैं, वो सारी कुछ पैमाइश तस्दीक करके देंगे, कहेंगे 4 बीघा था, 4 कट्ठा था, इतनी जमीन इसकी, इतनी जमीन कम है तो बढ़ाई जाएगी पास पड़ोस से। यह ऐसा नहीं होता जमीन यहां है और यहां की जमीन तुम लेने चले जाओ, दरभंगा सीतामढ़ी की जमीन दरभंगा में नहीं मिलेगी, आरा में नहीं मिलेगी, पटना में नहीं मिलेगी। जो जमीन है वो वहीं की वहीं पास में होती है, उसी में से उसे पैमाइश करके, डिमार्केशन कहते हैं, इस शब्द को डिमार्केशन कहते हैं। अगर आपकी किसी ने हड़प कर रखी है तो आप अपने एडीएम को और एसपी को दीजिए, क्योंकि आपकी डिमार्केशन लगाने के लिए पुलिस भी पहुंचेगी और अधिकारी भी पहुंचेंगे, फिर डिमार्केशन लगा के कर आएंगे कि आपकी जमीन है, फिर आप उसकी बाउंड्री कर लीजिए, तार लगा दीजिए। आजकल इतनी अच्छी सीमेंटेड बनी हुई टाइल्स आती हैं, उनको खड़ा करके लगा लीजिए। जो भी आपके हाथ में, अपनी चीज अपने द्वारा अपनी को कवर करके रखना पड़ेगी। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल, बिहार के कई दर्शक हैं, आपके चाहने वाले भी हैं, उनका सवाल रहता है कि एपी सिंह से पूछिएगा कि क्या बिहार में जिस तरीके से 90 दिनों में पूरा होना है, यदि पूरा नहीं होता है, कई जगह भ्रष्टाचार होते हैं, क्या बिहार के लिए एपी सिंह जनहित याचिका लगाएंगे? देखिए, अपने आप में कुछ नहीं करता जी। लोग आएंगे, लोग चाहेंगे, लोग मिलेंगे, पैसे खर्च करेंगे, आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी कानून की लड़ाई लड़ दूंगा। कानून की लड़ाई लड़ना मेरा काम है, वो मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि मैं देश के, प्रदेश के, बिहार के हर व्यक्ति को न्याय दिला सकूं, भावना के साथ लड़ सकूं, और भावना ही महत्व रखती है। वकील तो बहुत है दुनिया भर में, कोई कमी नहीं, लेकिन केस भी बहुत हैं। जनता के पास पैसे भी बहुत हैं, लेकिन पैसे लेने का तब महत्व है आपके पास जब आप उस केस को भावना से लड़ें, सेंटीमेंट से लड़ें। भावनात्मक जब लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता